हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द दिव्यांशु क्लासेस। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है टॉपिक न्यूट्रिशन। ये लाइफ प्रोसेस जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उस लास्ट चैप्टर का ये फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके मोड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है और एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो ये आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए आइए चलते हैं अपने आज की वीडियो पर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है, द टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है कि यानी कि जो भी फूड होता है उसे जब हम लेते हैं और उसकी एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिक फूड हम ले रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा जा सकता है कि यानी कि जो भी फूड हम लेते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और फूड लेने के बाद यानी फूड को खाने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और जिसका हम टाइम टू टाइम अलग अलग वर्क्स में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था। तो अब जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं क्या, मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मूड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझना होगा। तो देखिए, सारे जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस अलग अलग होती है, यानी कि उनका मेथड और टेक्निक्स अलग होती है, यानी फूड को एब्जॉर्ब करने की या फूड को खाने की। ठीक है, तो उसमें जो सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट मोड्स हैं किसके, आपके न्यूट्रिशन के, तो उसमें सबसे पहला है आपका कौन सा, ऑटोट्रोपिक, और सेकंड पे है आपका हेटरोट्रोपिक। अब देखते हैं ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं और हेटरोट्रोपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रोपिक कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो अपने फूड को खुद से ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे कौन से हुए, प्लांट्स हुए। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। कहाँ से, ऑर्गेनिक मटेरियल से। यानी कि अगर उनको कुछ मटेरियल चाहिए तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल उनको कहाँ मिलता है, अर्थ से मिल जाता है। ठीक है, या फिर वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर से, एयर है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ें उनको क्या मिल जाती हैं, वो अपना यानी कि किसी पे डिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं और उसको अपने ऊपर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे न्यूट्रिशन ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है, प्लांट्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कौन से, हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक ठीक इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एक्चुअली ज़्यादातर कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स कैसे कि सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेटरोट्रोपिक में कैसे कंज्यूमर्स आ जाते हैं। देखिए, जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो ज़्यादातर उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कि यानी उनको फूड चाहिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि अगर हमको फूड चाहिए होता है तो हम प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमको सब्ज़ी खानी है, ठीक है, अपने घरों पर, तो हम क्या करते हैं कि उन सब्ज़ी के लिए जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं हम उन पे डिपेंडेंट हैं। पल्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो इन सब को हमको कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं कहाँ से, प्लांट से। अगर वही नॉनवेज पे जाएंगे, हमको चिकन पसंद है, फिश पसंद है, तो हम किस पे जाते हैं, एनिमल्स पे जाते हैं। तो यानी हम उनको खा रहे होते हैं जो ऑलरेडी अपना न्यूट्रिशन खुद से तैयार करते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। तो यानी कि हम एक तरीके से क्या हो रहे हैं कि दूसरे प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट हैं उनको, जो ऑर्गेनिज्म है, हम उन पे डिपेंडेंट हो गए डायरेक्टली। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब मैंने आपको बताया कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने कहा कि ह्यूमंस कंज्यूमर्स होते हैं। तो कंज्यूमर्स देखिए क्यों, और प्लांट प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है जो ऑटोट्रॉपिक में होता है? तो वो प्रोड्यूसर कैसे? देखिए उसने क्या किया, अपना फूड मटेरियल यानी जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए था उसने वो खुद से प्रोड्यूस किया, उसे किसी से मांगा नहीं। उसने क्या किया, खुद से कलेक्ट किया और खुद को अपने ऊपर यूटिलाइज किया, और उसने डायरेक्टली लिया, ठीक है, डायरेक्टली न्यूट्रिशन को डायरेक्टली एब्जॉर्व किया होता है। जबकि जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्लांट या अदर एनिमल्स पे। यानी कि वो अपना खाना खुद ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं कर पाते कि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन है तो हमने डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर ली, वाटर है तो हमने डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्व कर लिया। तो ऐसा नहीं हो पाता। तो हमें बहुत ढेर सारे मटेरियल्स, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस के लिए हमें जो भी एनर्जी या जो भी हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं तो हम उसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। ये ह्यूमंस की क्वालिटी होती है, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। आइए उसको देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। तो ये कितने तरीके के होते हैं ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं? तो इसमें होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी डिके या डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड मटेरियल को कलेक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है मशरूम। तो हम लोगों ने मशरूम को देखा होगा कि मशरूम कहाँ पर जल्दी ग्रो करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो चीज़ें सड़ रही होती हैं या डेड हो चुकी होती हैं तो वहाँ पर मशरूम हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसका मीन क्या हुआ कि वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा होता है? उन सड़ती हुई चीज़ों से, यानी जो डिकेइंग प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म है उससे वो अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है? फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। फिर आते हैं पैरासिटिक पे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, यानी कि वो अपने फूड के लिए एक दूसरे पर्सन पे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहता है? डिपेंडेंट होता है। तो जिस पे वो डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या है आपका? राउंड वर्म। तो ये राउंड वर्म आपने देखा होगा कि हमारे इंस्टेंटाइन बॉडी के अंदर ये होता है। तो वो यानी कि राउंड वर्म क्या होता है कि अपने फूड के लिए हमारी बॉडी पे डिपेंडेंट है और हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? होस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बहुत सारे पैरासाइट हम लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से कलेक्ट करते हैं और उसको वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने के बाद उससे अपनी ज़रूरत का न्यूट्रिशन अलग करते हैं, उसको अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन या एनिमल, जिराफ, जेब्रा, बियर, लॉयन, ये सब क्या करते हैं? ये हम लोग डायरेक्टली जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ से हम लोग अपने फूड को क्या करते हैं? डायरेक्टली टेक आउट कर लेते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो लॉयन होते हैं, टाइगर होते हैं, ठीक है, या जेब्रा होते हैं, जिराफ होते हैं, या हम ह्यूमंस होते हैं, तो अगर आप इनके फूड प्रोसेस को देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उसको डायरेक्टली टेक करते हैं, ठीक है, और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसके अपने न्यूट्रिशंस को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है? ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चली आती है और ऐसा हर एनिमल या हर ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता।
तो सभी के न्यूट्रिशंस मीन्स क्या होते हैं कि जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, और वो वेरी किस पे करता है, उन एनिमल्स पे और उन प्लांट्स पे वेरी करता है कि वो किन कंडीशन पे ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो देखिए जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट्स ज़्यादातर क्या होते हैं, प्लांट या ट्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो वो प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, एक छोटा सा फिगर मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो प्लांट होता है वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस पे एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना फूड क्लोरोफिल की हेल्प से खुद से प्रिपेयर कर लेता है। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो भी प्लांट या ट्री होते हैं तो वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसको धीरे धीरे अपने बॉडी में क्या करते हैं, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। यानी कि जो भी एनर्जी उनके पास प्रोड्यूस हो जाती है उसको स्टार्च या ग्लूकोज के फॉर्म पे वो क्या करते हैं, अपने पूरी बॉडी में सेव करके रखते चले जाते हैं। तो यानी प्लांट्स में जो डायरेक्टली न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब देख लेते हैं कि एनिमल्स पे ये न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे, अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे। तो देखिए आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली एक सुना होगा फूड चेन के बारे में, और उसके बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा कि वहाँ पर प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो सनलाइट या एटमॉस्फेयर पे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करके वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर हमारा प्लांट्स क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए एक गोट उसको खा लेती है तो वो क्या हो जाती है, फर्स्ट कंज्यूमर हो जाती है। ठीक है, ये कंज्यूमर है बट किस लेवल की, फर्स्ट लेवल की, क्योंकि इसने क्या किया, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से डिपेंडेंट है। अब एक गोट को एक लॉयन खा लेता है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, वो सेकेंड लेवल का क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, गोट को खाया, और गोट ने अपनी एनर्जी कहाँ से ली थी, प्लांट से ली थी या ट्री से ली थी। ठीक है, अब ह्यूमन भी क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली फर्स्ट लेवल पे भी जा सकता है, फर्स्ट लेवल का भी कंज्यूमर हो सकता है और सेकेंड लेवल का भी कंज्यूमर हो सकता है। अगर वो प्लांट को खा रहा है तब तो देखेंगे यहाँ पर वो क्या है, फर्स्ट लेवल का कंज्यूमर है। अगर वो गोट को खा रहा है तो वो क्या है, वो सेकेंड लेवल का कंज्यूमर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो एनिमल्स पे जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, बट वो एज लाइक ए कंज्यूमर होती है, वो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल्स को टेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कंज्यूमर बेस्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ ह्यूमंस या गोट या लॉयन पे न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर इनकी क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये अपने फूड को जो भी वो लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होता है उसको वो सिंपल फॉर्म पे डाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं सिंपल फॉर्म पे, और उस ब्रेकिंग प्रोसेस के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसको वो अब्जॉर्व कर लेते हैं, और बाकी बचे हुए जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वो बाहर भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दे एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज देयर फूड और न्यूट्रिशंस। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पॉइंट समझ आए होंगे, और आज के न्यूट्रिशन पोर्शन के लिए सिर्फ इतना ही था। आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें हम लोग और भी लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।